हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम आज इस क्लास में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें एक रैशनल नंबर दिया है। रैशनल नंबर जो होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं, राइट। और p और q जो है वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 चल रहा होता है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन आपने लिखी है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जो पॉइंट्स में आपके पास में वैल्यू आएगी वो कौन से टाइप की आएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा? वास्तव में क्या होता है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर्स होते हैं पॉइंट्स में आएंगे, इट इज ऑब्वियस, क्योंकि हम p बाई क्यू ले रहे हैं। p बाई क्यू का मतलब है आप फ्रैक्शन ले रहे हो। ये फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया जाएगा तो कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू के फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, जैसे हम ऐसा लिख दें या 1.5 लिख दें या 1.27 लिख दें। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब एक जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं जाती हैं। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो रुकेंगी नहीं, कहीं भी चलती जाएंगी और रिपीट होती जाएंगी, जैसे 1.3333 लाइक दिस, या 1.424242, ऐसा कोई पैटर्न जो है रिपीट होता जाएगा। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी नेवर एंडिंग रिपीटिंग जो रिपीट हो रही है इस कैटेगरी में आ जाएंगी। बाकी टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नंबर पे जाके वो चीज रुक जाएगी पॉइंट के बाद में, तो उसे हम टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। अब हमें बताना है कि जो हमने यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको चेक करने के लिए एक प्रोसेस है। उसके लिए आप जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है अब ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स? ये होगी 625 टाइम्स। फिर से 5 से डिवाइड करें तो ये होगी 125 टाइम्स। फिर से करें तो यहाँ आएगा 25। फिर से करें 5 से 1 टाइम, राइट। तो हम इस 3125 की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं 5। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 5। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये नंबर जो है 5 की कुछ पावर्स में आ रहा है। एक रूल है जिसकी हेल्प से हम बिना इस डिवीजन को परफॉर्म किए ये बता सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है वो इस कैटेगरी में है या इस दूसरी दी गई कैटेगरी में है। वो रूल क्या है कि जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिया हो तो जो डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू आ रही है उसे चेक करना है। वहां पे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस तरीके से हमारे पास में कुछ वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 2 की पावर्स आनी चाहिए, 5 की पावर्स आनी चाहिए, जहां पे m और n आप होल नंबर से लोगे। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। तो डिनोमिनेटर जब इस पावर में आता है, ऐसी फॉर्म में आता है, तब हम कहते हैं कि जो भी ये फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स में वैल्यू निकलेगी, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए टर्मिनेटिंग होगा
और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ रहा है या ये दोनों नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम इस चीज को चेक करें। डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 5 तो है ही, इसके साथ में अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 1 की जगह 2 टू द पावर 0 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अब अगर आप इस चीज को चेक करो तो ये डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आ रहा है, 2 की कुछ पावर आ रही है, 5 की कुछ पावर आ रही है, और तीसरे किसी नंबर की कोई पावर यहाँ पे नहीं है। जहां पे जो पावर्स आपने ली है वो होल नंबर्स होने चाहिए, तो 0 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जब आप इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, कहने का मतलब जब आप इस नंबर से 13 को डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, एक जगह पे जाके रुक जाएगी। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट लेते हैं, जहां पे दिया है 77/210। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो आप 210 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये 2 से डिवाइड होगा 105 टाइम्स, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स, देन 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, और यह 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 210 को हम ऐसा लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 तक ठीक है, 5 की पावर 1 भी ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नंबर्स आने की वजह से ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 और 5 की पावर्स ही आनी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि 3 और 7 इसके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, हम कहेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, कहने का मतलब जब आप 77 को 210 से डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट्स में आपके पास में वैल्यू आएगी, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब एंड नहीं होगा, आप डिवीजन करते ही जाओगे उसमें, वो एंड नहीं होगा, और रिपीटिंग होगा। इसका मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा पॉइंट्स के बाद में। तो ये कौन सा टाइप है रैशनल नंबर का? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स में चेक कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और चेक करना है कि उसमें 2 की और 5 की पावर्स के अलावा दूसरी कोई पावर नहीं आनी चाहिए, तब हम उसे टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे, वरना हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। ओके। क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट पे ही बेस्ड है, तो हम क्वेश्चन थर्ड पे अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। जो रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है, और इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नहीं है। इसका मतलब इरैशनल है, या तो कोई नंबर रैशनल होगा या इरैशनल होगा। एंड ऑफ द फॉर्म p by q what can you say about the prime factors of q। तो दो चीजें पूछी है यहाँ पे। एक तो ये कि जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया है फ्रैक्शन का, ये डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आप क्या बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है। और दूसरी बात, अगर ये रैशनल है तो उस केस में आप जब p by q की फॉर्म में रखते हैं तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट है 43.12345678 मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स की दो ही कैटेगरी होती है। रैशनल नंबर्स की दो ही कैटेगरी होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इस रिपीटिंग को रेकरिंग भी कह देते हैं कई बार। रेकरिंग भी सेम ही चीज है, रिपीट होना उस चीज का।
तो ये दो ही टाइप होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये एंड हो गया है यहाँ पे जाके, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए हम इसे रैशनल कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके अकॉर्डिंग, अगर q जो है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n की फॉर्म में हो, जहां पे m और n होल नंबर से लिए गए हैं, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग ही तो है। इसका मतलब है जब आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे और q के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपको 2 की कुछ पावर इंटू 5 की कुछ पावर की फॉर्म में मिलेंगे। तो अब आप इसका आंसर कैसे दोगे? फर्स्ट चीज इन्होंने पूछी थी चेक वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो इसका आंसर होगा गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज रैशनल। सेकेंड चीज, व्हाट कैन यू से अबाउट q, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो इसके लिए आप लिखोगे in the prime factors of q, the denominator q, there will be some power of 2 and some power of 5 where m and n are whole numbers. Okay, come to the second one. second को हम देखें तो ये इस तरीके से था, ये नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब चले ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इस कैटेगरी में आ सकता था अगर ये रिपीटिंग होता, मतलब कोई पैटर्न, एक नंबर्स का ब्लॉक एक लिमिट के बाद में वापस रिपीट हो रहा होता। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप देखो 1201 बना, 201 आया, अभी 2001 आया, फिर 2001 आया। तो इसमें नंबर्स का कोई एक ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। तो ये इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर का टाइप नहीं है, ये इरैशनल नंबर का टाइप है। ठीक है, क्योंकि ये इरैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में ये वैसे भी नहीं लिखा जा सकता। तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में इस क्वेश्चन में हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा आएगा? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट इज नॉट रिपीटिंग, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये रैशनल नंबर का टाइप नहीं है, इरैशनल नंबर का टाइप है। ओके, कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन में 43.123456789 का बार दे रखा है। इस बार का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है डिजिट्स का, ये ब्लॉक 9 के बाद ये ब्लॉक फिर से अपने आप को रिपीट करता है और ये ऐसे चलता जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई? ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चले जा रहा है, रिपीटिंग है, डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रैशनल की कैटेगरी में आएगा, पहली चीज। अब क्योंकि रैशनल की कैटेगरी में आ रहा है तो हमें क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो टर्मिनेटिंग के केस में वो ऐसे आते हैं, लेकिन जो दूसरा टाइप है रैशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके केस में ऐसे नहीं आते हैं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट क्या होगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सेकेंड वाला टाइप है, इसलिए क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स आप करोगे डिनोमिनेटर्स के, इसलिए डिनोमिनेटर क्यू के जब आप प्राइम फैक्टर इसमें करोगे तो वहां पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? The given decimal expansion is of rational type because the type is here non-terminating repeating. ये तो हुआ फर्स्ट का आंसर। Now, if we represent this decimal expansion is in the form of p by q, the q can't be represented in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, where m and n are whole numbers. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस टर्मिनेटिंग के टाइप में हम ऐसा कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के टाइप में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये क्लास एंड होती है और इसके साथ ही हमने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।